ओम शांति। 28 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप की शिक्षाओं पर चल, महावीर बन, विजय माला में पिरोने लायक बनना है। महावीर की विशेषता है वो योगी होगा, पवित्र होगा, धारणा मूर्त होगा, अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने वाला, शिक्षाओं पर चलने वाला। ऐसी विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करनी है। पहली विशेषता है योगी। ये स्वमान लेंगे, मैं सच्चा योगी हूँ। सच्चा योगी अर्थात अपने को आत्मा समझ अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो, अपना बुद्धि योग सत्य बाप के साथ लगाकर स्वयं में शांति की शक्ति को भर, पवित्रता की शक्ति को भर, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने वाला ही सच्चा योगी है। बाबा ने कहा, योग बल से ही तुम विकर्म विनाश कर सकते हो। योग बल से ही आत्मा के अंदर से किचड़ा निकल सकता है। तुम्हारा योग एक प्रकार का है। इसी योग को ही कहेंगे मामेकम, याद करना या मनमना भव। इसी योग को ही याद की यात्रा भी कहते हैं। तो दूसरा शिक्षा जो बाबा ने दी, जो उसकी योगी आत्मा की विशेषता है, जो सच्चा योगी है वो पुरुषोत्तम संगम युगी है। इस स्मृति में सदा रहता है। तो ये स्मृति को आज अपने अंदर लाना है कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी हूँ। संगम युग का अर्थ है अशरीरी और शरीरी का मिलन। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो इसको बोलते हैं संगम। जब वो मिलन होता है तब हमारा दिव्य जन्म होता है और हमें बेहद की बुद्धि मिलती है। तो हम आत्माएं इस पुरुषोत्तम युग पर में पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषोत्तम होता है पवित्र मनुष्य, जैसे लक्ष्मी नारायण। हम उत्तम बनने का फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो युग की स्मृति भी हमें पुरुषार्थ करवाती है। तो इस तरह इस स्मृति में रहना है कि हम कौन है। पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, ऊंच कुल के हैं, हम संगम युगी ब्राह्मण है। नेक्स्ट बाबा ने विधि बताई कि ये शिक्षा याद में रखनी है कि जो चक्र है वो बुद्धि में फिरता रहे तो माया जीत, जगत जीत बन जाएंगे। चक्र के आदि में जब हम थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, एक धर्म था, पवित्रता सुख शांति थी, हम श्रेष्ठाचारी थे। जैसे ही मध्य में होते हैं तो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, एक दो को दुख देते हैं, जिसको हिंसा बोलते हैं। तो अंत में बाबा आकर के हमें संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। हम बाबा का जब बनते हैं तो बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस ऊंच कुल की स्मृति से हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होती है। जो महावीर होते हैं वो धारणा मूर्त होते हैं। तो बाबा ने कहा पवित्र ज़रूर बनना है, स्वभाव को बहुत मीठा बनाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। ना बुरी बातें सुननी है, जो बाप सुनाते हैं केवल वही सुनना है। और बाबा ने धारणा की बात कही, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। दिल से आपसी रूहानी प्यार होना चाहिए और तन से बाबा की सेवा करते रहना है। संतुष्टता के ही वाइब्रेशंस फैलाने हैं। कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है, कर्म भोग का वर्णन नहीं करना है। बाबा की जो शिक्षा है कि बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही बातें सुननी है। संगम युग को कभी भी भूलना नहीं है। संगम युग को भूलने से ही एक दूसरे को दुख देते हैं। तो एक दूसरे को दुख नहीं देना है, क्योंकि भूल ही दुखी बनाती है और दुख देती है। दैवी गुणों को धारण करना है, तब ही हम संपूर्ण बन करके संपूर्णता की दुनिया में जा सकते हैं। तो
बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते हुए खुशी में रहना है। पिता के संबंध से, टीचर के संबंध से बेहद की नॉलेज को बुद्धि में रखना है। बाबा ने अभी श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी की नॉलेज दी, ज्ञान और भक्ति का नॉलेज दिया, और बाबा ने ये भी बताया सचखंड और झूठखंड में क्या अंतर है। सतगुरु की शिक्षा के ऊपर चल करके ही हम जगत जीत बन सकते हैं। ओम शांति।